नमस्ते। इस वीडियो में हम पोस्टीरियर यूरेथ्रल वॉल्व (पीयूवी) के बारे में जानेंगे। यह एक बीमारी है जो पेशाब की धार को कमज़ोर बनाती है। यह बीमारी सिर्फ लड़कों में होती है, लड़कियों में नहीं। हमारी मूत्र प्रणाली यानी यूरिनरी सिस्टम कुछ इस तरह दिखती है। इसमें दो गुर्दे होते हैं, दो नलियाँ होती है जो गुर्दों को पेशाब की थैली से जोड़ती है। गुर्दों का काम होता है खून से फालतू पदार्थों को छानकर पेशाब बनाने का, और ये पेशाब इन नलियों के से होकर पेशाब की थैली में जाता है, जहां ये इकट्ठा होता है और अंततः पेशाब बनकर बाहर निकलता है। जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, ये हमारे शरीर के वो अंग हैं जो पेशाब बनाने, उसे एक जगह इकट्ठा करके उसे शरीर से बाहर निकालने के लिए ज़रूरी होते हैं। ये दो गुर्दे होते हैं, ये गुर्दों से जुड़ी हुई नलियां हैं जो पेशाब की थैली से जाकर जुड़ती है। गुर्दों का काम होता है खून से फालतू पदार्थों को छानकर पेशाब बनाने का, और यह पेशाब इन नलियों से होकर इस थैली में जाता है। पेशाब सिर्फ इसी दिशा में जाती है और ना कि उल्टा वापस गुर्दों की तरफ। पेशाब इस थैली में इकट्ठी होती है और पेशाब बनकर यहाँ से बाहर निकल जाती है। जैसे ही ये थैली पेशाब से भर जाती है, उसे यहाँ इकट्ठा रखने के लिए ये फैलती है। पेशाब की थैली की दीवार लचीली होती है, जो थैली को आराम से सिकुड़ने और फैलने में मदद करती है। भले ही पेशाब की थैली पेशाब से भरकर फैल रही हो, थैली के अंदर का दबाव कम ही रहता है। ये पेशाब को बिना लगातार दबाव के इस थैली में इकट्ठे होते रहने के लिए ज़रूरी होता है। जब पेशाब की थैली पूरी तरह भर जाती है, तो दिमाग का संकेत हमें बताता है कि अब पेशाब करने का समय है। इससे यह थैली सिकुड़ती है, जो पेशाब को थैली से बाहर ढकेलती है, और पेशाब की थैली वापस खाली होकर सिकुड़ जाती है। पीयूवी में जन्म से ही पेशाब की थैली के निकास में असामान्य रुकावट होती है, जो पेशाब के प्रवाह को रोकती है। इससे पेशाब की थैली को पूरा खाली करने में दिक्कत होती है और रुकावट बनती है, जिससे कि पेशाब की थैली में दबाव यानी प्रेशर बढ़ता है। जैसे आप स्क्रीन के किनारे देख सकते हैं, इस रुकावट से पेशाब की थैली के अंदर का दबाव बढ़ जाता है। पेशाब की थैली के निकास के रास्ते में रुकावट होने के कारण पेशाब की थैली के अंदर का दबाव बढ़ सकता है। इस बढ़े हुए दबाव से पेशाब की थैली की दीवार मोटी हो सकती है और पेशाब उल्टे रास्ते गुर्दों की तरफ भी जा सकते हैं। पेशाब की थैली में इस दबाव यानी प्रेशर के कारण थैली की दीवार बड़ी, मोटी और कम लचीली बन सकती है। बढ़े हुए दबाव से गुर्दों से जुड़ी हुई नलियों पर भी असर पड़ सकता है। इन नलियों से पेशाब उल्टे रास्ते गुर्दों की तरफ जा सकती है, जिससे गुर्दों की नाजुक हिस्सों को नुकसान पहुंच सकता है, जो बाद में गुर्दों की समस्याओं का कारण भी बन सकता है। पोस्टीरियर यूरेथ्रल वॉल्व (पीयूवी) के कारण बच्चों के गुर्दों पर होने वाले असर में काफी अंतर हो सकता है। कुछ बच्चे मध्यम रूप से खराब गुर्दों के साथ पैदा होते हैं, जबकि कुछ में और भी गंभीर खराबी हो सकती है। यहाँ तक कि इलाज के बाद भी पीयूवी के कारण पहले से मौजूद रुकावट और बढ़े हुए दबाव से गुर्दों पर शेष प्रभाव पड़ते हैं। इस कारण बच्चों को बार-बार चिकित्सक देखभाल की जरूरत होती है। पीयूवी गर्भावस्था के दौरान मेल फीटस में विकसित हो सकता है। पीयूवी के कारण होने वाले अवरोध से फीटस के गुर्दों का सही विकास रुक सकता है।
गर्भावस्था के लगभग 10 सप्ताह से गुर्दे पेशाब बनाना शुरू करते हैं और सही विकास के लिए इनका सही तरीके से काम करना और निकास होना जरूरी होता है। अगर पेशाब प्रवाह में अवरोध होता है तो पेशाब की थैली में बढ़ा हुआ दबाव फीटस के विकासरत गुर्दों के नाजुक टिश्यू को नुकसान पहुंचा सकता है। कुछ मामलों में अवरोध और इसके कारण होने वाले गुर्दों के नुकसान इतने गंभीर हो सकते हैं कि फीटस की जान को खतरा हो सकता है। गुर्दों से जुड़ी जटिलताओं के कारण बच्चे का गर्भ में ही निधन हो सकता है। कुछ मामलों में रुकावट और उसके कारण होने वाले गुर्दों का नुकसान इतना अधिक हो सकता है कि ये बच्चे के गर्भ में रहने की संभावना को खतरे में डाल सकता है। इससे बच्चे का गर्भ में ही निधन हो सकता है। हालांकि गर्भावस्था के दौरान किए जाने वाले अल्ट्रासाउंड से पीयूवी का जल्दी पता लगाया जा सकता है। जल्दी पता चलने पर बच्चे के जन्म के बाद से ही सही देखभाल और उपचार के लिए योजना बनाई जा सकती है, जिससे बाद में ज्यादा परेशानी की संभावना कम हो सके। पीयूवी से पेशाब की थैली में रुकावट आना और पेशाब कम आने जैसी भी समस्याएं हो सकती हैं। अगर इस बीमारी का जल्दी पता ना चले और इलाज ना हो तो पेशाब की थैली, नलियों और गुर्दों पर लगातार दबाव से और भी बड़ी समस्याएं हो सकती हैं, जैसे कि गुर्दों का काम करना बंद कर देना। बच्चा अगर बहुत बीमार हो या बिल्कुल ना पेशाब कर पा रहा हो तो बच्चे को तुरंत इन लक्षणों से राहत दिलाने के लिए डॉक्टर सीधा पेशाब की थैली में एक नली डालते हैं। ये नली पेशाब पास करने का जो निकास है उसमें रुकावट को बाईपास कर पेशाब को शरीर के बाहर निकालने में मदद करती है। ये अक्सर एक अस्थायी समाधान होता है, खास तौर पर जब तुरंत राहत की ज़रूरत होती है या अधिक निश्चित इलाज के लिए तैयारी कर रहे होते हैं। पीयूवी के लिए सबसे आम और निश्चित इलाज एक शल्य चिकित्सा है, जिसमें एक सर्जन एक विशेष उपकरण का उपयोग करके रुकावट को हटा देते हैं। आमतौर पर यह बच्चे को बेहोश करके किया जाता है। कुछ बच्चों के साथ अगर ये शल्य चिकित्सा संभव नहीं होती, उपकरणों की अनुपलब्धि या बच्चा बहुत छोटा हो या कोई और परेशानी हो, तो डॉक्टर पेशाब की थैली में एक छोटा सा छेद बना देते हैं। ये छेद पेशाब को सीधा पेशाब की थैली से बाहर निकलने में मदद करती है। बहुत ही विशेष परिस्थितियों में, खास तौर पर जब गुर्दे खतरे में हों, तो गुर्दों से पेशाब की थैली तक पेशाब ले जाने वाली नलियां को सीधा पेट की त्वचा पर लाया जा सकता है। इन इलाजों के बाद नियमित रूप से निगरानी जरूरी होती है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि यूरिनरी सिस्टम ठीक से काम कर रही है। यहाँ तक कि उपचार के बाद भी पीयूवी के कारण पहले से मौजूद अवरोध और बढ़ते हुए दबाव से गुर्दे पर शेष प्रभाव होता है। इस कारण बच्चों को नियमित चिकित्सा देखभाल और निगरानी की जरूरत होती है। पेशाब की थैली और गुर्दों पर दबाव कम करने के लिए बच्चों को हर 2 घंटे में पेशाब की थैली को रिक्त करने की सलाह दी जाती है। बच्चों को डबल वॉइडिंग यानी दोहरा मूत्र त्याग की भी सलाह दी जाती है, जिसमें पेशाब करने के बाद कुछ मिनट रुककर फिर से पेशाब करने की कोशिश होती है। यह तकनीक पेशाब की थैली को पूरा रिक्त करने में मदद करती है, जिससे रिसाव का खतरा कम होता है और पेशाब की थैली और यूरिनरी सिस्टम पर कम दबाव पड़ता है। इन बच्चों के लिए डॉक्टर कुछ दवाई भी लिख सकते हैं जो पेशाब की थैली को आराम देने में और फिर से पेशाब को सामान्य दबाव पर पेशाब की थैली में रखने में मदद करें। पीयूवी से गुर्दों का काम बंद हो सकता है और ये बच्चों में गुर्दे प्रत्यारोपण यानी किडनी ट्रांसप्लांटेशन के आम कारणों में से एक है। इसीलिए भले ही उपचार गुर्दों की उम्र बढ़ा सकते हैं,
और गुर्दों के काम को बनाए रख सकते हैं, फिर भी नियमित रूप से डॉक्टर से मिलना बहुत ज़रूरी है ताकि बच्चे का जीवन सामान्य और अच्छा हो सके। धन्यवाद।